बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लुम्बिनी राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित मंच पर आसीन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे संस्थापक और अध्यक्ष परम आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब, जो पूर्व एमएलसी हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पूजनीय भंते जी हैं, मंच पर विराजमान हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह गौर जी, जो कुशल संचालन भी कर रहे हैं आज की सभा का, उपाध्यक्ष जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिला विंग की अध्यक्ष मैडम हमारे बीच में बहन अंजू बौद्ध जी, आज के सभा के अध्यक्षता कर रहे माननीय परम आदरणीय राजा राम जी, वो भी उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, प्रांत जिला स्तर के सभी पदाधिकारी और उपस्थित सभी उपासक और उपासिकाओं, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, मैं अभी माननीय पाल साहब को सुन रहा था, एक विचार जो मेरे मन में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, उस विचार को कहीं पुष्टि मिली और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये विचार सर्वग्राह्य हो सकता है। मनुष्य अपने आप में एक सत्ता है, इसलिए बुद्ध ने अपदीपो बहुत कहा। मनुष्य की जिंदगी के चार पहलू हैं: धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। मेरे मन में अगर कोई विचार है और विचार का शुद्धिकरण करना है तो मुझे धार्मिक होना जरूरी है। मुझे अच्छी शख्सियत का निर्माण करना है, मेरी सेहत अच्छी हो, मेरी शख्सियत अच्छी हो, मेरा लुक्स अच्छे हो, मैं अच्छे परिवेश में रहूं। मुझे आर्थिक होना बहुत जरूरी है, मेरा आर्थिक पहलू मजबूत होना जरूरी है। समाज में चार लोग मेरी बात को माने, मेरा अनुकरण करें, मेरा सामाजिक होना बहुत जरूरी है। और मेरे विचार के शुद्धिकरण के साथ साथ मेरी शख्सियत और मेरा अपना व्यक्तित्व और उसका प्रभाव, और इन तीनों का एक साथ मिलकर के किसी परिवर्तन के लिए काम करें, वो होना बहुत जरूरी है। तो मनुष्य अपने आप में एक सत्ता है और इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से एक निवेदन कर रहा हूं कि हम कई बार एक भूल करते हैं कि भाई जो सामाजिक संगठन में काम कर रहा है वो धार्मिक में काम नहीं करेगा, जो धार्मिक में कर रहा है वो आर्थिक में काम नहीं करेगा, जो आर्थिक में कर रहा है वो राजनीति में नहीं करेगा। जब तक इन चार संगठनों का एक समन्वय नहीं होगा और इनकी समेकित शक्ति एक दिशा में नहीं लगेगी, तब तक वो समाज परिवर्तन का जो हमारा सपना है वो पूरा नहीं होगा। ये इनमें समन्वय होना बहुत जरूरी है और एक दूसरे के पूरक हैं। ये मैं ऐसा मान करके चलता हूं और ऐसा निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। एक बात, विचार व्यक्त करने के लिए हमारे पास 15 बिंदु हैं, जिनमें से मैं पहले 9 बिंदुओं को इस बात के लिए छोड़ता हूं कि जब हमारा संविधान बनेगा, जो रूपरेखा बनेगी, जो बायलॉज बनेगा, उस बायलॉज में अधिकांश चिंतन मनन के बाद इन बिंदुओं पर विचार करके उसमें इनका समावेश और समाधान हो सकता है। लेकिन आगामी जो बिंदु हैं, जिनमें 10 से लेकर के 15, उनका एक मूल कारण मैं अपने आप में पाता हूं, वो ये कि आज जैसा बहुत सारे लोग कह रहे थे, माननीय पाल साहब भी कह रहे थे कि 52% आबादी को
धर्म की चाशनी में डुबो करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और उसे सदमार्ग से भटकाया जा रहा है। और वैसा ही इस देश की SC, ST और माइनॉरिटीज़ के साथ भी वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए मेरा एक मानना है कि सबसे पहले जिस भय के कारण और जिस भ्रम के कारण लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उस भ्रम को दूर किया जाए तो शायद हम उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। और ये बीमारी मैं समझता हूँ कि वो है भगवान नाम की चीज़। लोगों ने एक धर्म और भगवान को इस तरीके से भ्रमित करने का एक हथियार मान लिया है कि जिससे बहुत सारी जनता को गुमराह किया जा सकता है और उस पर राजनीति की जा सकती है। और ऐसी राजनीति पर विराम लगाने के लिए हमें इस दिशा में स्पष्टीकरण की बहुत आवश्यकता है। तो मैं अपनी बात को यहीं सीमित करना चाहूँगा कि देखिए 5 चीज़ें हैं। हम एडवोकेट हैं, हम संविधान और कानून पर बोलते रहते हैं, लेकिन उस विषय को ना चुनते हुए मैं एक ऐसा विषय जो मुझे बहुत ज़्यादा कौंधता रहता है, मैं उस विषय पर अपनी बात रखना चाहूँगा। साथियों देखिए, जब मैं बचपन में एक पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक का नाम था अ पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, और उसमें उसके राइटर हैं विंसेंट पीले। विंसेंट पीले ने एक बात लिखी है कि रिलीजन इज ए मेथड ऑफ थॉट डिसिप्लिन, नथिंग मोर देन दैट एंड नथिंग लेस देन दैट। मीन्स धर्म विचारों में अनुशासन लाने का एक माध्यम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं और उससे कम भी नहीं है। तो साथियों, अब हमें यहीं से बात शुरू करने की आवश्यकता है। देखिए, ये तो मेरी बात तब शुरू होती है कि जब मैं बुद्ध या धम्म को जानता भी नहीं था। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं जानता था, उतना ज़्यादा नहीं जानता था, सिर्फ जय भीम करना जानता था। लेकिन अब बात शुरू होती है कि एक शब्द है, 5 शब्द हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। अब कई बार हम लोग कहते हैं कि ये शरीर, ये व्यक्ति का शरीर, मानव शरीर नहीं। शरीर का मतलब इतना सीमित नहीं है, उसका अर्थ इतना सीमित नहीं है। शरीर का मतलब है ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी रचना, जो रचना हम अपनी इंद्रियों से जिस चीज की अनुभूति कर सकते हैं, वो पूरा शरीर ये 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। ये धरती, ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि और नीर, ये 5 तत्वों से। हालांकि बुद्धिज्म में हम आकाश तत्व को तत्व नहीं मानते हैं, लेकिन ये एक वो खाली तत्व है, ये खाली स्थान है कि जहां बाकी 4 तत्व अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अगर खाली स्थान ना हो तो हमें खुशबू नहीं आएगी, हमें बदबू नहीं आएगी, हमें किसी की आवाज नहीं आएगी। इसलिए उसको हम एक तत्व मान करके चलते हैं, जो बाकी तत्वों को एक प्रवाह देता है, एक गति देता है, हमें एक दूसरे के तत्व का हमें ज्ञान और उसका प्रवाह हम तक पहुंचाता है। तो इसलिए ये 5 तत्वों से मिलकर के जो बनी हुई रचना है, इसको हम कहते हैं प्रकृति। अब एक शब्द है, हम भगवान बुद्ध भी कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं। बुद्ध भगवान कब बनते हैं या सिद्धार्थ भगवान कब बनते हैं? आपने एक सीरियल कुछ दिन पहले देखा होगा, या बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई पुस्तक बुद्धा एंड धम्मा देखा होगा, उसमें परा प्रकृति पर विश्वास रखना पाप है, एक चैप्टर है, आपने वो देखा होगा, पढ़ा होगा। तो ये 5 भगवान बुद्ध भगवान कब बनते हैं कि जब वो इस प्रकृति में लीन हो जाते हैं, वो प्रकृति स्वरूपा बन जाते हैं, तब बुद्ध भगवान बनते हैं। सम्यक संबुद्ध भगवान कब बनते हैं? जब प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अब वो भगवान जो अक्षर है वो भी 5 शब्दों से मिलकर, अक्षरों से मिलकर बनाए। वैसे भूमि, कैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर,
5 अक्षर हो गए। इन 5 अक्षरों से मिलकर के जो बनी हुई रचना है वो क्या है? प्रकृति। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको इसी भ्रम को दूर करना है कि भगवान क्या है। इसका मतलब क्या है? प्रकृति ही भगवान है और भगवान ही प्रकृति है। तो प्रकृति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अब हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हमें क्या करना है कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस प्रकृति के दर्शन करने के लिए या प्रकृति स्वरूपा बनने के लिए धम्म मार्ग दिया। धम्म मार्ग दिया क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकांश हमारी जो धम्म देशनाएं होती हैं वो पंचशील या त्रिशरण और पंचशील से तक ही सीमित होकर के समाप्त हो जाती है और उसमें हमें जो एक मौलिक और व्यवहारिक चीज है धर्म की वो हम उससे वंचित रह जाते हैं और उसको भी हम पाली भाषा में करके छोड़ देते हैं। अगर उसका भी हम हिंदी रूपांतरण करके लोगों के समक्ष रखेंगे तो धम्म बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि बुद्ध ने भी अगर पाली भाषा इस्तेमाल की तो वो जन सामान्य की भाषा थी। जन सामान्य की भाषा में धम्म को बताया। उस टाइम पर जन सामान्य की भाषा थी। आज भी जो जन सामान्य की भाषा है वो अधिकांश लोगों की, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो अधिकांश प्रांतों में हिंदी बोली जाती है तो हिंदी में धम्म को समझाना भी बहुत जरूरी है। और यह अन्य प्रांतों में जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं उनकी प्रांतीय भाषा में धम्म को अगर समझाया जाए तो धम्म लोगों की समझ में आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए साथियों अब धम्म को समझने के लिए हमें तथागत सम्यक संबुद्ध ने 5 प्रकृति के तत्व हो गए, 5 हमारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 इंद्रियां हैं। अब इन 5 इंद्रियों को संतुलन में रखने के लिए 5 इंद्रियों को संतुलन में रखने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए सम्यक संबुद्ध ने हमें 5 शील दिए और 5 शीलों से हमें 5 शत्रुओं का नाश करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 शत्रुओं का हमें नाश करना है। तो इस तरीके से हमें इन 5 शीलों के माध्यम से 5 इंद्रियों को संतुलन में करके हम उस सम्यक संबुद्ध के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग की तरफ हम बढ़ सकते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझाने के लिए हमारे भिक्षु संघ में बहुत विद्वान भिक्षु हैं जो उसकी गहराई को बताते हैं और उसके बाद हम 10 पारमिताओं की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों मेरा एक निवेदन है, क्योंकि समय तो 8 मिनट का मिला है और 8 मिनट शायद मेरे ज़्यादा हो गए, तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस भयभूत भगवान के चक्कर को बहुत व्यवहारिक तरीके से समझ करके हमें धम्म को समझना है और धम्म को लोगों को उसी लहजे में समझाना है ताकि हम जो लोग इस धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं हम उस प्रपंच से उनको बाहर निकाल सकें। और जो समाज बाबा साहेब अम्बेडकर और सम्यक संबुद्ध के मार्ग से अभी अछूता है उसमें अधिकांश, हालांकि ये नहीं कह रहा कि मैं SC ST नहीं है, उसमें SC ST का बहुत बड़ा तबका है, लेकिन अधिकांश तबका जिसने बाबा साहेब अम्बेडकर को आदर्श नहीं माना और बाबा साहेब अम्बेडकर के संकेत धम्म को नहीं समझा, उसमें अधिकांश लोगों का तबका है हमारे पिछड़े तबके का। और पिछड़े तबके को अगर हमें धम्म से जोड़ना है तो इस धर्म की साधारण परिभाषा को, धर्म की, भगवान की साधारण परिभाषा को हमें उनके बीच में ले जा करके हमें तथागत सम्यक संबुद्ध का मार्ग उन्हें बताना होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्हें आदर्श के तौर पर उनके बीच में प्रस्तुत करना होगा। रहबर मान्यवर काशीराम जी ने जो चेतना प्रस्तुत की, अभी कहा कि जिन महापुरुषों को हम सपने में भी नहीं जानते थे उन महापुरुषों को हमारे समक्ष मूर्त रूप में प्रस्तुत करने का काम रहबर मान्यवर काशीराम जी ने किया। तो
हमारे बीच में, हर पिछड़ी जाति के बीच में एक लीडर ऐसा पैदा किया जाए कि जो साधारण भाषा में और साधारण तरीके से धम्म को और इस समतामूलक आंदोलन को समझा सके। तब हम पिछड़े तबके के बीच में अपनी बात को फैला सकते हैं और 85% को एकजुट करके इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभार व्यक्त करता हूं सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि उन्होंने